बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नूर इस्लाम मदीना टीवी के नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बंदा नचीज़ अल्लामा मोहम्मद कलीमुल्लाह हैदरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु का ज़िक्र खैर तो आपने सुना होगा। हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ये मक्का में ये सरदारों के ग़ुलाम भी रहे हैं और काफ़रों के ग़ुलाम भी रहे हैं। उस वक़्त इन्होंने बड़ी मुसीबतें भी झेली हैं, बड़ी तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की हैं, लेकिन एक वक़्त ऐसा भी आया नाज़रीन कि उसी खाना काबा में मक्का शहर में इन्होंने खाना काबा की चौखट के ऊपर खड़े होकर अज़ान भी दी है। खाना काबा की छत पर अज़ान दी है। अल्लाह ताला ने एक इनको मकाम ये भी अता फरमाया था। नाज़रीन, जहाँ तक मौज़िन रसूलों की बात है, मौज़िनीन की बात है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यामत तक इस सहाबी रसूल की सुन्नत को ज़िंदा करने वाले मौज़िनीन हैं, नाज़रीन उन तमाम का मकाम बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर मर्तबा देखा जाए, मकाम देखा जाए, तो शुरू कहाँ से होता है मौज़िनीन का? वो हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु से होता है। नाज़रीन, हज़रत बिलाल रदी अल्लाह तआला अन्हु ये वो सहाबी हैं जो मालदार भी नहीं थे, जो अच्छा नाम व नसब ख़ानदानी ताल्लुक़ वाले भी नहीं थे। हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु एक ग़ुलाम थे जो मक्का में ग़ुलामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। नाज़रीन, जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इनको ज़ियारत हुई और मेरे आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ और इन्होंने देखा मेरे आका अलैहिस्सलाम की नूरानियत को, तो उस वक़्त फ़िदा हो गए। ये मेरे आका अलैहिस्सलाम पर क़ुरबान होने को तैयार हो गए। नाज़रीन, हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जहाँ तक इनकी बात है और जहाँ तक ये हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के दीन इस्लाम की बात है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हशर के दिहाड़े सबसे पहले जन्नत में मेरा बिलाल दाखिल होगा। इसके कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी है। यही नाज़रीन, जब मेराज शरीफ से मेरे आका अलैहिस्सलाम वापस आए थे तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, बिलाल कौन सा अमल करते हो? तो मैंने तुम्हारे कदमों की आहट जन्नत में सुनी है, तुम मेरे से पहले जन्नत में जाओगे। तो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ऐसी जन्नत में क्यों जाऊँ जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी पहले मैं जा रहा हूँ, तो ऐसी जन्नत में मैं क्यों जाऊँ? तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, भाई बात यह है, जिस ऊँटनी पर मैं सवार होऊंगा उस ऊँटनी की मुहरें तेरे हाथ में होंगी और सबसे पहले तू जन्नत में दाखिल होगा। नाज़रीन, ये वो हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिनके बारे में मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हशर के दिहाड़े वो मैदान में जब सारे लोग इकट्ठे हुए होंगे, आवाज़ आएगी, बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जो जिन्होंने अज़ानें दी थी वो साइड पे हो जाएं। तो जब वो साइड पे हो जाएंगे तो नाज़रीन क़यामत तक जितने लोगों ने अज़ानें दी हैं उनको भी हुक्म होगा कि तुम इनके पीछे खड़े हो जाओ, लाइनें बना लो, और तुमने इसके पीछे हज़रत बिलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु के पीछे जन्नत में जाना है। नाज़रीन, ये मकाम, ये मर्तबा, ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम से है और ये उनकी वबस की वजह से है। नाज़रीन, यही वजह है कि जब मक्का वालों ने मेरे आका अलैहिस्सलाम के पास पैगाम भेजे थे कि हम आना चाहते हैं आपके दरबार में, मक्का के जो सरदार थे, मक्का के जो बड़े बड़े राइस थे, उन्होंने पैगाम भेजा था मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि हम आना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आ जाएं आपकी बारगाह में जितने ये गरीब लोग बैठे हुए हैं, नादार मुफलिस लोग बैठे हुए हैं, जितने यहाँ लोग जिस कैटेगरी कमज़ोर कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम को आप अगर हमारे साथ बिठाएंगे तो ये हमारी तौहीन होगी। हम चूँकि मक्का के सरदार हैं, हमारे पास माल है, मवेशी हैं, माल व ज़र है, सामान है, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम सरदार आने मक्का हैं, तो हमारी ये तौहीन है कि अगर ये गरीब लोग भी उसी लाइन में बैठे हुए हैं और हम भी उसी लाइन में बैठे हुए हों, हम आपकी बारगाह में ज़रूर आएंगे, लेकिन आप इनको एक बार अपने दरबार से अलग कर दीजिए जब तक हम आपके दरबार में बैठेंगे। नाज़रीन, ये बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। मेरे अल्लाह ने पैगाम भेजा, ए प्यारे हबीब, आप इन मालदारों की खातिर इन गरीबों को ना निकालें जिन्होंने मुफलिस होकर खालिसतन अल्लाह तबारक व तआला की जो है ना ज़ात को पुकारा और अल्लाह ताला की वादानियत का इकरार किया। ये लोग हरगिज़ जो है ना उनके ऊपर
نہیں ان کو جو ہے نا ان کو ترجیح دی جا سکتی ان کے اوپر، لہٰذا ان لوگوں کو آپ اپنی بارگاہ سے دور نہ کیجیے گا۔ ناظرین، یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے بھی فرمایا کہ ان لوگوں کو اے پیارے حبیب آپ اپنی بارگاہ سے دور نہ کریں۔ ناظرین، یہ مقام، یہ مرتبہ جس ہستی سے ملا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، وہ ہستی عام نہیں ہے، وہ نبیوں کی سردار ہے، وہ ہستی امام الانبیاء ہیں، وہ تمام جہانوں کے سردار ہیں۔ تو ناظرین، یہ ان کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فیض ملا ہے اور یہ جو بلندی ملی ہے، یہ میرے آقا علیہ السلام کے صدقے سے ملی ہے۔ ناظرین، ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے صدا بلند کریں اور اذان دیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ناظرین کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان دینے کا کتنا ثواب ہے تو ناظرین یہ لوگ آپس میں، میرے آقا علیہ السلام فرمایا، تلواریں چلائیں اذان دینے کے لیے، اذان دینے کا اتنا ثواب ہے۔ تو جو بھی اذان دے گا عشر کے دہاڑے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، وہ جنت میں جائے گا۔ ناظرین، یہ مقام تھوڑا نہیں ہے، یہ مرتبہ تھوڑا نہیں ہے، یہ بہت بڑی بلندی ہے۔ یقیناً ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو دین اسلام پر پہرا دینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پنجگانہ اذان دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اذان سننے کے بعد مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو ہمارے کمنٹس باکس میں لازمی سوال کریں، انشاءاللہ بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔